खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि डायरेक्ट सेल ऑफ वाला जो सिनेरियो है वो तो इनवैलिडेट हो चुका है और प्राइस इस एरिया में जो लार्जर करेक्शन है वेव बी की उस तरफ जाएगी। उधर जाने के लिए हमने इसको एज डब्ल्यू एक्स वाई लेबल किया था कि ये वेव डब्ल्यू है ए बी सी में, ये वेव एक्स है और अब हम फाइनल वेव वाई में हैं। इस वेव वाई में हमने इसको कम्प्लेक्स करेक्शन कहते हैं डब्ल्यू एक्स वाई को एलियट वेव में। वेव वाई में फर्दर 3 वेव्स होती हैं, वेव ए, वेव बी और वेव सी। इस वक्त करंट आइडिया ये है, आई डोंट नो कि ये प्ले आउट होता है या नहीं, बट ओनली पॉसिबिलिटी हमारे पास यही है कि हम इस वेव बी को, इसका जो हमने एरिया वेव बी हमने इसको कहा था कि ये हो सकता है यहाँ रीसेट हो, बट ज़रूरी नहीं है। तो वेव बी, ओ सॉरी ये वाली नहीं थी, ये वाली थी। तो वेव बी यहाँ रीसेट होने के बजाय फ़िलहाल हम इसको यहीं पे फाइनलाइज कर लेते हैं। ये सपोर्ट एरिया हम रिमूव कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट हमने 5 वेव्स लेनी थी, 1 2 3 4 5। वेव 1 हमने यहाँ कंप्लीट की है। ये वेव 2 का एरिया ऑफ सपोर्ट है। इसमें अगर हम देखें तो बहुत ही कम रिट्रेस, शैलो रिट्रेस हुआ है। यही कुछ सिल्वर में हुआ है। वेव 2 बहुत ही शैलो थी और अब हम कि यहाँ इसको कंप्लीट कर लें। 1 2 3 4 5 नहीं, इसका 5 यही बनता है। एनीवेज, अब हमें इस सपोर्ट एरिया की तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अब हमें टारगेट चाहिए वेव 3 का। हम लेंथ लेंगे वेव 1 की, इसको हम ऐड करेंगे वेव 2 में, तो हमारे पास वेव 3 का टारगेट है जी 1.382, यानी ये 70.7, 5220। और देन वेव 4 और वेव 5। तो ये प्राइस को 5255, तो ये प्राइस को ले जाएगी ना करते भी। ये जो फिफ्थ वेव है इस सी वेव की, जो इस वेव वाई को कंप्लीट करेगी और हमारी वेव बी को कंप्लीट करेगी, 5450 तक हम जा सकते हैं इजीली। बट फिलहाल हम वेव 3 का टारगेट दे रहे हैं और यहाँ पे एक बॉक्स दे देते हैं कि ये हमारा वेव 3 का टारगेट है। फिर हम वेव 4 लेंगे और फिर वेव 5। तो इस तरह से ये जो करेक्शन हमारी ऑल टाइम हाई के बाद स्टार्ट हुई है, ब्रश, ये जो हमारी स्टार्ट हुई है करेक्शन एज वेव ए, एज वेव बी, और फिर हम फाइनल डिक्लाइन में नीचे जाएंगे। और आज ही की वीडियो में हम उसको भी देख लेते हैं, अपने वीकली चार्ट को भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट, इंटरनेट स्लो है सो थोड़ा सा आप लोगों को भी मेरे साथ सफ़र करना पड़ेगा। हमारा जो टारगेट था 5272 था इस फिफ्थ वेव का, ये जो येलो में है, और मेजर टॉप यहीं पे हमारा होना था। और इससे जो हमारा अगला टारगेट था वो 7074 था। तो प्राइस ने यहाँ पे शानदार रिएक्शन दिया है। लाइक ये बड़ा हिस्टोरिक था। 1 या 2 दिन में $1200 का क्रैश आया है या करेक्शन आई है। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं।
पहला ऑप्शन ये है कि हम अपना ये 5 वेव्स कंप्लीट कर लें। 1 2 3 4 और ये 5th वेव कंप्लीट हो गई और दैट्स इट। और अब हम ए बी सी एक डीपर करेक्शन या लार्जर करेक्शन जो मल्टी मंथ्स इवन मल्टी ईयर्स भी चल सकती है उसमें एंटर हो रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जस्ट वेव 1 है वाइट में, और फिर वेव 2 है फ्लैट करेक्शन में, और ये सारे का सारा वेव 3 है। इसके बाद वेव 4, इस वक्त जो हम प्राइस ने रिजेक्शन हुई है और करंटली जो हम नीचे आ रहे हैं, ये वेव 4 है। इस वेव 4 का जो टारगेट एरिया है वो बन रहा है 4181 से लेकर, इसको एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं कि ये ठीक लिया है हमने। हाँ जी, 4171 से लेकर 3000 तक ये हमारा वेव 4 का टारगेट होगा। बट स्टिल अगर प्राइस इसके मिडल तक भी आ जाए, लाइक 3400 तक, 3500 तक, जो प्रीवियस हाई था हमारा, ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना था, तो इसके मुताबिक भी ये अच्छी खासी करेक्शन होगी। लाइक अगर हम इसको कैलकुलेट करें 5600 से लेकर और प्राइस आ जाए कहाँ तक भला, 3500 तक, तो ये आप कह लीजिए कि 37% 38% करेक्शन है ये फ्रॉम टॉप। तो 38-40% करेक्शन अच्छी खासी करेक्शन होती है। इसको हम उसी तरह ही ले रहे हैं। तो ये आपको मैंने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा दिया है कि वेव ए कंप्लीट है, वेव बी कंप्लीट है, और अब हम वेव्स बी के जो लास्ट फेज है जिसमें वेव 3 में हम ऑलरेडी हैं, और फिर एक वेव 4 और एक 5 आएगी जो हमें 54-50 तक लेकर जा सकती है। इसके मुताबिक आप अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद क्या रिएक्ट करती है।